सुनी जाओगी और कितना जो तो क्लेम कर जो करना अरे मर सरप्रोशी क्लेम करवाना हमारे दिल में किसानों को देखना है जोर कितना बाजरे काटी में है वक्त आने दे बता देंगे ये आत्मा हमारी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है सरप्रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये जाना चाहिए भाई क्रॉप इंश्योरेंस या ऐप से सरकार की जिसको अपने बीमो कर सके जा तो जानकार किसान ने वहाँ की फसल को वहाँ का खेत बाजार के लाइव लोकेशन में खेत पर देनी पड़ा जाए तो जो किसान जानकार जा वहाँ क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के थ्रू वहाँ की फसल को बीमो क्लेम अगर कर भी दो तो बीमो किसान ने उनकी फसल को क्लेम बीमो क्लेम करवा के बाद ना तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जिन्हें अपना इटावा ब्लॉक की सारी फसलों को बीमो करियो जो उनको एक भी कर्मचारी ना आयो एक भी एजेंट ना आयो किसाना की फसल ने देखबा कितना नुकसान हो कितना नुकसान न हो और तो और वो किसान ने जो क्लेम करियो वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दियो। अब ई कंडीशन में किसान काहे करेगो किसान परेशान से जे किसान परेशान से किसान काहे न कर सके किसान यहाँ आओगो किसान एकत्रित होगा आंदोलन करनी पड़ेगा काहे करेगा किसान सारा मलर अब पिज्जा तो मर चलो कम से कम पटवारी ग्राम से हो पंचायत में अभी को काय मतलब निकला इको काय मतलब निकला पंचायत में दूसरी जगह नजर आया इन आपत्ति करो सही बात है वो जनसुना क्या करेंगा वो कब कहां गांव की नहीं मां को तो तोड़ी जो तो प्रोग्राम पंचायत जो पंचायत पटवारी ने पटवारी ने बता पटवार कर में अलग से बैठ लेगा ताकि इन चाल बात शिव प्रकाश जी काहे को बताओगे मां की बार अब दिसंबर के बाद 1 जनवरी जैसे लगी उसके बाद में ज्ञापन प्रक्रिया बंद करके जूते मार प्रक्रिया शुरू करेंगे नेताओं के साथ क्योंकि दिन बदले हालात बदले सरकार बदली मोबाइल बदले न जाने देश के प्रधानमंत्री बदले लेकिन इस देश के किसान के हालात नहीं बदले। कल मैंने अश्विनी से बात कर दी डिप्टी एग्रीकल्चर से उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बात की साहब अटैचमेंट का क्या मामला है कि देखो नागर साहब हमारी तरफ से तो किसी प्रकार अटैचमेंट की कोई आदेश तक नहीं मेरे पास कॉपी पड़ी है बल्कि इसमें बिचौलिया कर रहे हैं। आज बिल्ला जी लोकसभा बिल्ला जी के साथ में बिल्ला जी को इस क्षेत्र से लोकसभा स्पीकर है उनके लिए शर्म की बात है उनके क्षेत्र के अंदर किसान इतने परेशान है कि वो देश के इतने बड़े गद्दी पे बैठ के वो जवाब क्या देंगे अगले इंसानों क्या जवाब देंगे वो जो उनके क्षेत्र में ये घटना हो रही है किसानों के साथ में। भाई साहब बता रहे थे मेरे को कि फसल बीमा प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहते हैं साहब कि हम ऐसा कर देंगे मन की बात खूब करी क्योंकि मन की बात किसानों की कहती बात तो करी नहीं मन की बात किससे करते हैं सुनने वाला नहीं है। अब किसान बेचारे बोले वाले सुन लेते हैं उनमें आ जाते कि प्रधानमंत्री बीमा योजना करा हुआ ये लोग करा लेते हैं। अब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनका अगर हो सकता है देखो मैं नहीं कहता कि इनके ₹1,00,000 बीघा के हिसाब से मुआवजा दूंगा किस मुआवजा जो वास्तव में अभी तक एक घटना बताऊँ आपको इस इटावा क्षेत्र के अंदर जमीन के अंदर बीज नहीं पड़ा इसके पहले बीमा कंपनियों ने बीमा काट लिया साहब। अब आप बीमा काट लिया तो आपकी फर्ज बनता है आप उनका मुआवजा जारी करो। किसानों को अटैचमेंट दिया जा रहा है किसानों के साथ झूठे मुकदमे करे जा रहे हैं अगर कोई सच्चाई के लिए आवाज़ उठा रहा है तो उसको दबाने के प्रयास किया जा रहा है। प्लस एमएसपी भी नहीं एमएसपी तो दूर की बात है। एमएसपी का मतलब अगर बीजेपी का कोई नेता मेरे को बता दे कि एमएसपी का मतलब क्या होता है तो मैं आज रात त्याग दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ बड़ी बड़ी बात करते हैं लोग एमएसपी देंगे एमएसपी कौन देगा देखिए तो सरकार ना 2014 के पहले आपके एमएसपी उठा के देख लो आप कितने एमएसपी थी। अब तो आप 11 साल की एमएसपी देख लो उठा के प्रधानमंत्री जी कह रहे जीएसटी में कटौती कर दी। अरे किसानों के ऊपर क्या कर दिया आपने किसानों के ऊपर कटौती करो ना आप 1200 कटा आप 1350 का दे रहे हो आप 1850 का दे रहे हो उसके साथ सुपर दे रहे हो उसके साथ जिंक दे रहे हो आप किसान की फसल कर आप जमीन खराब करने का तो आप खुद उपाय दे रहे हो आप। अगर किसान एक कट्टा लेता है तो उसको जिंक दे रहे हो आप सुपर दे रहे हो आप किसान के क्या काम आएगा साहब। किसान के पास 2000 रुपये जेब में पड़े सरकारी में जा रहा है तो वो उसके कह रहा है साहब वो कि कहाँ चाहिए अब वो साहब कहते हैं आपका हाथ जब भी मिलेगा आपको 10 कट्टे में 500 को लेना पड़ेगा आपको। अब सुपर का क्या करेंगे आप बड़ी बड़ी कंपनियों छापा मारी हो रही है सरकार लगातार छापेमारी कर दे उसका जवाब इन्होंने कभी विधानसभा में पेश किया जनता के साथ पेश किया भाई हमने उन कंपनियों को सील किया नहीं किया कि इनके दलाल बैठे हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार के जो दलाल घूम रहे हैं ना गाँव जाके फोटो खिंचाने आपसे मैं कहना चाहता हूँ उपचुनाव नजर में आ रहे हैं ज्ञापन प्रक्रिया बंद करेंगे हम जूते मार प्रक्रिया शुरू करेंगे चाहे वो कोई भी इंसान हो। इस प्रकार नेपाल के अंदर युवाओं ने ताज बदल दिया था अब फ्रांस में ताज बदल दिया था हो सकता है 11 साल बाद 12 साल बाद देश में हो सकता है क्योंकि युवा बेरोजगारी से पीड़ित हो गया। अब आप सबसे बड़ी समस्या मैं बताऊं चलो मुआवजा देना की बड़ी बात है किसान का बच्चा कहाँ पढ़ेगा स्कूल की भी नहीं है स्कूल छोड़ो पढ़ाने वाले नहीं जाते
चलो छोड़ो आप साहब, मेरा घर गिरा, अब मैं कहाँ पे जाऊँ? पटवारी समय बैठता नहीं है, हर तरफ भ्रष्टाचार का साया है। और एक अनपढ़ शिक्षा मंत्री जो लगातार कहता है कि शिक्षा के विभाग में करा भी बच्चों के लिए किताबें तक नहीं उपलब्ध हो रही, स्कूल में पेपर आ रहे हैं, सब क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि राम के सीएस ऐसा कलयुग आएगा, अनपढ़ बनेगा मंत्री और विकास के नाम पे ढोंग रचाएगा। तो कम से कम सोचो यार, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस बीजेपी चलती रहती है, देखो राजनीति चलती रहे, राजनीति हर इंसान करता है, किसान भी राजनीति करता है, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन यार कम से कम किसान की सोचो ना यार। मैं तो खुद किसान हूँ, मेरे पिताजी भी किसान है, मैं इतना बड़ा किसान भी नहीं हूँ जो शायद अंबानी अडवाणी को खरीद सकता हूँ। आज पंजाब में क्या स्थिति हो रही है, कभी अडवाणी जी ने पूछा अडवाणी जी कितना कर्जा माफ किया था इन लोगों ने? हाँ, किसानों का क्यों नहीं माफ कर रहे हैं आप लोग? हाँ, एमपी में कितने रुपए? 12 रुपये 25 रुपये बीघा के हिसाब से क्या दे रहे हैं, ये बीमा क्लेम दे रहे हैं, तो शर्म की बात है साहब। हाँ, आपके लिए किसान जीएसटी कम कर दी साहब, बड़े बड़ों को जीएसटी कम, दवाइयों को आप जीएसटी कम करके बताओ ना, कृषि दवा पे जीएसटी कम करी क्या? क्योंकि दुनिया को चूतिया बनाने में लगे हुए अनपढ़ नेता हो आप। हाँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ चुनाव केंद्र आना गाँव में, घुस के बताना, चाहे कोई सा भी नेता हो, आपके बारे ज्ञापन प्रक्रिया बंद करेंगे हम लोग 1 तारीख से, आपके माध्यम से कह रहे हैं, अब जूता मार प्रक्रिया शुरू करेंगे, भैया जूते दो और काम करो, चाहे दिखा क्यों राजकार्य बदल तो ऐसे भी लगाते। कुछ दिन पहले बुढ़ा दित के सर पद है, एक पत्रकार ने बेचारे ने सही आवाज उठाई थी, उसको दबाने का प्रयास कर दिया यार। हाँ, दबाने का प्रयास कर दिया, तो ये कम से कम यार यूँ तो सोचो यार, वो सच है कि लेकर आवाज उठा रहा है। प्रशासन साहब बिल्ला जी का फोन आ रहा है, एमएलए साहब का फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है साहब, किसका फोन आ रहा है? हाँ, गोदी मीडिया हो रही है राजस्थान, मैं कह रहा हूँ भारत के अंदर 27 चैनल अंबानी अडवाणी का है, एक चैनल को छोड़ के NDTV। तो भाई साहब वो स्थिति न पड़ जाओ जो नेपाल बनी, म्यांमार बनी, श्रीलंका में बनी, तो जी वजह तख्ता पलट हो जाओ और बिल्डिंग है जल जाओ। जो सरकार है वह सुन ले, यहाँ की चेतावनी मान ले, क्योंकि आज था ना युवा भी परेशान कर मिलो है, किसान भी परेशान कर मिलो है, जो काम कर जाए इमा परिसर में जो सारा जो सरकारी कर्मचारी है वो भी था ना परेशान कर मिले, सब पूरी तरीका से सरकार का राज में परेशान है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल सुन ले ना, तो ये देशा का नायकी स्थिति यहाँ न जाओ, ये जो युवा जो पूरा सड़क में ना जाओ, और सड़क में हार जो संसद भवन और जो मीडिया का भवन जो गोदी मीडिया का भवन वहाँ न जला दिए, तो उस पहले चेतावनी स्वीकार कर लियो। और जितना भी जो बाढ़ ग्रसित हुए थे, जितना भी इलाका में चाहे मांगरोल हो, चाहे इटावा हो, चाहे बारा हो, चाहे कोटा हो, चाहे बूंदी हो, चारों में जितना भी जिस जगह पर बाढ़ ग्रसित हुए थे वहाँ बिल्कुल पटवारी जार सर्वे कर और उचित मुआवजा दिया जाओ, और ये मुआवजा की जो जब मांग है कंप्लीट करी जाओ। क्षेत्र का मुद्दा टेबल पर रख के बात करें कि सबसे ज़्यादा हाड़ोती में या तो पंजाब में या फिर हाड़ोती में सबसे ज़्यादा बाढ़ के हालातों में आप सबने देखा है, चाहे कांग्रेस है बीजेपी सब चलता रहता है, देखो सब राजनीति। लेकिन मैं बिल्ला जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका गृह क्षेत्र है, आप अगर वोट मांगने आओगे अगली बार तो किस मुँह से आप जवाब वोट मांगोगे? क्योंकि किसान पीड़ित हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो, लेकिन सबको 5 साल बाद जवाब देना है गांव जाके। तो मैं कहना चाहता हूँ किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हो सकता है किसान आपके शक्तिनगर के घर के वहाँ भी बैठ सकते हैं, हो सकता है। तो ये चाहिए कि जो मांगा जो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी के तक जो चाहिए वीडियो पहुँच पाओ। धन्यवाद।